देख रहे हैं CN24। हम लोगों ने इसे सहारा दिया कि चलो एक लड़का है, आगे पढ़ लिख लेगा, कुछ बन जाएगा तो तुम्हारे दो बेटियों का, तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा होगा। आज हम चाह रहे हैं कि हमारे बेटे को इंसाफ मिले। जिस तरीके से उसकी जान गई, उसके जान के बदले में हमें इंसाफ चाहिए। मृतक की मौसी ने प्रेस वार्ता करके लगाया आरोप। कहा उसके बहन के लड़के को पानी में डुबोकर मार डाला गया। अरबाज खान की मौत डूबने से हुई या साजिश के तहत उसे मारा गया, यह एक बड़ा सवाल है। प्रेस वार्ता करते हुए मृतक की मौसी ने बताया कि 3 साल पहले उसके बहन के पति की मौत हो गई थी। उसका एकमात्र सहारा 16 वर्षीय बेटा अरबाज था, जिसे अब साजिश के तहत पानी में डुबोकर मार दिया गया। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कह रही है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 1 वर्ष पूर्व ही कुत्ते को ढेला मारने के चलते गांव के ही एक लड़के से उसका विवाद हो चुका था और उसने खुलेआम उसे जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल मामला हत्या और दुर्घटना के बीच फंसी है। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा। गीडा थाना क्षेत्र के बरहुआ निवासी फरीदा खातून पत्नी स्वर्गीय परवेज खान की बहन मोमिन खातून ने शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता करके आरोप लगाया कि 31 मार्च को रंजिशवश मेरे बहन के लड़के को गांव के ही ध्यानचंद उर्फ भकोले राज बहला फुसला कर नदी में नहाने के लिए ले जा रहा था, जबकि वह ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। मेरे बहन के मना करने पर उसने कहा कि सिर्फ यह नदी के पास बैठा रहेगा, नहाएगा नहीं। घंटे भर बाद भी जब अरबाज घर नहीं पहुंचा तो मेरी बहन उसे खोजते हुए गांव में गई। तभी एक लड़के ने बताया कि तुम्हारा लड़का नदी में डूब गया है, कुछ मछुआरे उसे नदी में ढूंढ रहे हैं। मेरे बहन के बेटे की हत्या रंजिश में की गई है। वह नदी में डूबा नहीं है, बल्कि उसे डुबाकर मारा गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस संबंध में एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार भी लगाई गई है कि हमारे बहन का लड़का वहाँ बता रहे बरहुआ थाना के रहने वाली है ये गीडा। ये लड़का सुबह 10:30 बजे कोचिंग का काम कर रहा था। माँ घर के बगल में गई थी और जब वो सुनी कि लड़का नहाने जा रहा है तो आए बुलाने। उसका एक दोस्त खास जो था वो आया बुलाने कि चलो नहाने। माँ ने कहा नहीं जाना है। उसने कहा कि वो नहाएगा नहीं, सिर्फ वहाँ पे बैठा रहेगा। माँ बोली नहीं, कोचिंग का टाइम है, कोचिंग जा रहा है, काम कर रहा है। बोला कि नहीं, कि ये सिर्फ वहाँ पे बैठे रहेंगे, नहाएंगे नहीं। माँ 1 घंटे बाद खोजने लगी कि कोचिंग का टाइम चला जा रहा है, बच्चा कहाँ है। 1 घंटे बाद एक लड़का आया और उसने बताया आपका लड़का नदी में डूब गया है। माँ चिल्लाते रोते वहाँ पे गई। काफ़ी लोग गए गांव के। वहाँ जाने के बाद पता चला कि बच्चा मल्लाह एक निकाले। जब बच्चे को ऐसे रवाया गया तो बच्चे के मुंह से ना पानी एक बूंद निकला, कुछ भी नहीं, बस नाक से ब्लड आया और माँ तो बेहोशी हालत में वहाँ गिर चुकी थी। गाँव के कुछ लोगों ने और उनके देवर जो हैं तुब्बे खान, जो भी, उन्होंने लेके लोग सदर आए। सदर लेके गए। वहाँ से डॉक्टर बोला कि इस पर दस्तखत करिए, तभी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए इसको भेजेंगे। फिर जब वहाँ से माँ का दस्तखत नहीं है पंचनामे पे, बाकी जो अगल बगल के हैं वो लोग लेकर गए। वहाँ पे हुआ, पंचनामा रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। माँ परेशान है, गुहार लगा रही है कि हमारा इकलौता लड़का है, हमारे लड़के के साथ इंसाफ करना चाहिए। माँ बिलक रही है। आज तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, यहाँ तक कि जांच पड़ताल कुछ भी नहीं। मिट्टी हो गई। माँ दूसरे दिन थाने पे गई अपनी 2 बेटियों को लेके, बिना शौहर के, इकलौता सहारा था उनका। आज भी पुलिस के पास दौड़ रही, कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल नहीं सर, एक साजिश है, बच्चे के साथ कैंड हुआ है, क्योंकि 1 साल पहले बच्चे को धमकी दिया गया था कि तुमको जान से मार देंगे। गांव का एक है यादव, जिसका नाम, क्या नाम है उसका, भकोले नाम है उसका। उसने 1 साल पहले एक कुत्ते को मारने की जड़ था। गीडा थाना प्रभारी दिनेश दत्त शुक्ल से इस संबंध में जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक का पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण की जांच के लिए एक उप निरीक्षक को भी लगाया गया है, जो मामले की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।